हेलो दोस्तों, आपने मिड डे मील योजना जो कि केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने राज्य में चलाई जा रही हैं उनके बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि ब्रेकफास्ट स्कीम है। तमिलनाडु की सरकार में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा तमिलनाडु राज्य में चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया गया है। यह स्कीम उनके द्वारा 15 सितंबर को मदुरई के कॉरपोरेशन काउंसिल के एक स्कूल में लॉन्च की गई है। यह स्कीम कक्षा फर्स्ट से लेकर कक्षा 5 तक के गरीब बच्चों के लिए लॉन्च की गई है। इसके तहत राज्य के 1545 स्कूलों के लगभग 1.14 लाख बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट दिया जाएगा और उनके पोषण का ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी का यह कहना है कि यह योजना राज्य में अब तक चली आ रही सभी योजनाओं में सबसे अच्छी साबित होगी और बच्चों के पोषण विकास में बहुत अहम योगदान देगी। आइए अब हम जानते हैं कि तमिलनाडु में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। नवंबर 1920 में उस समय के मद्रास और आज के चेन्नई में तब के मेयर द्वारा एक स्कूल में यह स्कीम इसी तरह की एक स्कीम को लॉन्च किया गया था। उस समय एक ही स्कूल में बच्चों के लिए टिफ़िन योजना को शुरू किया गया था। इसके लिए अलग से बजट निर्धारित किया गया था जो था 1 आना पर स्टूडेंट पर डे के लिए। लेकिन 1925 में ब्रिटिश कंपनी को द्वारा इस योजना को बंद कर दिया गया और एलिमेंट्री एजुकेशन फंड से इस योजना के लिए खर्चा देना बंद कर दिया गया। लेकिन 2 साल बाद 1927 में फिर से इस योजना को राज्य के स्कूलों में इसको चला दिया गया। अब ऐसे ही यह योजना बढ़ती चली गई और 1956 में तब के मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा इस योजना में एक स्टेप आगे बढ़ाया गया और घोषणा की गई कि वर्ष में 200 दिन के लिए सभी बच्चों को लगभग 1300 केंद्रों पर राज्य के लगभग 65,000 बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा। इसके बाद ऐसे ही योजनाएं चलती गई और वर्ष 1982 में तब के मुख्यमंत्री M.G. रामचंद्रन द्वारा इस कड़ी में एक स्टेप और बढ़ाया गया और उन्होंने 2 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में और 5 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील योजना को आरंभ किया। अब इसी कड़ी में 1984 में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के बच्चों को भी इस स्कीम के तहत लाया गया और उन्हें भी दिन में मिड डे मील भोजन दिया जाने लगा। फिर 1989 में तब के मुख्यमंत्री M. करुणानिधि द्वारा यह प्रपोजल दिया गया कि 2 सप्ताह में एक बार बच्चों को उबला हुआ अंडा दिया जाए और तब से एक उबला हुआ अंडा भी 2 सप्ताह में एक बार मिड डे मील के साथ बच्चों को दिया जाने लगा। और उनकी M. करुणानिधि की उत्तराधिकारी जयललिता थी जो कि 2013 में उन्होंने मिड डे मील में एक और एक्स्ट्रा स्टेप जोड़ा और वह था कि बच्चों को मिड डे मील के साथ उनकी चॉइस के आधार पर उन्हें मसाला अंडा दिया जाए। आइए अब जानते हैं कि इससे किन किन को लाभ होगा। तो राज्य के 43,190 न्यूट्रिएंट्स मील सेंटर में लगभग 46.7 लाख बच्चों को इस स्कीम का फ़ायदा होने जा रहा है। इस स्कीम के लिए राज्य सरकार ने 2022-23 के बजट में 2077 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान इस स्कीम के लिए किया है। आइए अब जानते हैं इसके प्रभाव के बारे में, यानी कि जब यह स्कीम की शुरुआत हुई तो स्कूलों में इसके क्या क्या इफ़ेक्ट रहे। वर्ष 1982 में जब इस स्कीम में एक स्टेप आगे बढ़ाया गया तो स्कूलों में पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन 10% तक बढ़ गए थे, यानी कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा एडमिशन लेना स्कूलों में स्टार्ट कर दिया था और अटेंडेंस लगभग 33% तक बढ़ गई थी, जो कि राज्य सरकार के लिए आने वाले भविष्य में बहुत ही अच्छी साबित होने जा रही थी। अब हम जानते हैं कि तमिलनाडु सरकार द्वारा 2022 में इस स्कीम को लॉन्च करने
का क्या मुख्य फोकस था, क्या उनका एम है। तो आइए जानते हैं। तमिलनाडु में मेनली महिलाओं और बच्चों में एनीमिया रोग बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका खुलासा 2019-2021 की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के में खुलासा किया गया है। अब राज्य सरकार द्वारा उन बच्चों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है जो कि एनीमिया बीमारी से ग्रसित हैं, और उन बच्चों को अलग से उनके मिड डे मील में या ब्रेकफास्ट में अलग से न्यूट्रिएंट्स डाले जाएंगे ताकि राज्य के सभी बच्चों को एनीमिया मुक्त किया जा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।